चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में है 50 केजी भार का एक लड़का 45 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। मान लीजिए जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए भाई, ऐसा टाइप को सवाल जो है वो हल करने के लिए थोड़ा सा हमको पिछले जो क्वेश्चंस हैं उनके जो सूत्र हैं उनकी सहायता लेनी पड़ेगी। समझ में आ गया? इसमें क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है और डायरेक्ट बनने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें पूछा क्या गया है, शक्ति पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया है? शक्ति। तो शक्ति बराबर क्या होता है आपका? कार्य बटा समय। और इसमें भाई डायरेक्ट हमको कार्य या समय नहीं दिया गया है। ठीक है, इसमें दिया क्या गया है, एक तो द्रव्यमान आपका दिया गया है। द्रव्यमान कितना है? 50 केजी। और क्या दिया गया है? और दिया गया है इसमें जी का मान दिया गया है कितना? 10। ठीक है, और क्या दिया गया है इसमें? समय दिया गया है। समय दिया गया है आपका 10 सेकेंड। ठीक है, समय दिया गया है। और दिया गया है आपका विस्थापन। और वो भी विस्थापन भी डायरेक्ट नहीं दिया गया है, विस्थापन भी हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, विस्थापन में क्या बोला गया है? 45 सीढ़ियाँ चढ़ता है और प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ये ऐसा टाइप का विस्थापन दिया गया है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो सबसे पहले तो हमको 15 सेंटीमीटर को चेंज करना पड़ेगा किसमें? मीटर में। ठीक है, तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 15/100। ठीक है ना, पहले ही हम बता चुके हैं। बड़े में चेंज करना है तो भाग करना पड़ेगा किसका? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 100 का भाग देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका ये 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3/20। ठीक है, इसको आप और कटा सकते हैं आप। तो ये कितना हो जाएगा? 45 गुणा 3/20 मतलब 5 चौके और 5 निया। ये आपका हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा आपका विस्थापन 9 तिया 27/4। ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विस्थापन। समझ में आ गया? ये विस्थापन हो गया। अब हमारे पास क्या है? विस्थापन, समय और जी का मान है और द्रव्यमान है। अब ये मिल गया। हमको क्या चाहिए? कार्य चाहिए। तो भाई कार्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कार्य बराबर आपका होता है, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, कार्य बराबर होता है बल और गुणा विस्थापन। ठीक है, कार्य बराबर क्या होता है आपका? बल गुणा विस्थापन। तो यहाँ देखिएगा आप, हम विस्थापन निकाल चुके थे कितना? 27/4 आया था। और हमको क्या चाहिए? कार्य चाहिए। तो कार्य के लिए बल गुणा विस्थापन। तो भाई डायरेक्ट यहाँ पे बल का भी मान नहीं दिया गया है, तो बल की जगह क्या आता है आपका? बल बराबर होता है आपका ये द्रव्यमान और गुणा त्वरण। ठीक है ना, तो द्रव्यमान दिया हुआ है। द्रव्यमान कितना दिया है? 50 केजी। ठीक है, और त्वरण कितना दिया है? जी का मान ये 10। ठीक है, तो बल आपका कितना हो गया? 500 न्यूटन। समझ में आ गया? अब जब ये बल मिल गया तो बल से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? कार्य ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपका है पहला स्टेप। ये इसको मान लो आप दूसरा और इसको मान लो आप तीसरा। अब सीधा हम ये जब बल का मान मिल गया तो इसको बल के मान को किसमें पुट करेंगे? कार्य का जो सूत्र है उसमें। तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। ठीक है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, है ना। तो बल की जगह बल कितना आया है आपका? 500 न्यूटन। समझ में आ गया? और विस्थापन कितना है? विस्थापन भी हम निकाले थे 27/4। ये अब क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका कार्य, है कि नहीं भाई? ये कार्य आ गया तो कार्य को हम किस में रखेंगे? शक्ति के सूत्र में रखेंगे। और भाग किसका देंगे? समय का। समझ में आ गया? कार्य मिल गया तो कार्य को किस में रखेंगे? शक्ति के सूत्र में रखेंगे और समय का भाग देंगे, तब क्या मिल जाएगा हमको? शक्ति। और यही हमको निकालनी है कि नहीं? तो डायरेक्ट हम यही कर देते हैं। शक्ति बराबर ये तो आपका हो गया कार्य टोटल। समझ में आ गया? अब इसको हम भाग दे देते हैं किससे? समय से। समय कितना है आपका? 10 सेकेंड, है कि नहीं? अब जब ये पलट जाएगी तो ऑटोमेटिकली कहाँ आ जाएगी? ये इसी के नीचे आ जाएगी। समझ में आ गया? तब ये क्या बन जाएगा आपका? शक्ति। ठीक, अब इसको हम कटाना बस है, इसको हमको कटाना है। तो ये 0 से 0 गया। ठीक है, अब ये क्या बच गया? 4। तो 2 से कटाएंगे तो 2 और ये कितना हो जाएगा? 25। अब डायरेक्ट गुणा ही कर देते हैं। 25 सत्ते 175 और ये हो जाएगा 25 दूनी 50। तो आपका आ जाएगा ये 5 और 7 और ये 6, 675/2। ये आ जाएगा आपका तिया और ये 7.5।
और यही आपकी क्या हो गई, यही आपकी शक्ति हो गई। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 337.5 वाट। समझ में आ गया कितना आया ये 337.5 वाट। ये कौन से ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन डी में। समझ में आ गया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। ठीक है, आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या फिर मांसपेशीय ऊर्जा। ठीक है, तो थ्योरी वाले पॉइंट में हम आपको अच्छे से समझा चुके हैं कि क्या होता है इसमें, विशेष परिस्थिति में अपने विशेष परिस्थिति के कारण जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो अपने आकार के कारण ही होती है कि नहीं। जैसा उसका आकार होता है उसी के कारण उसमें क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होती है। इसे हम कैसे समझे थे, रुके हुए बांध के पानी से, या फिर उठे हुए हथौड़े से, है कि नहीं, या फिर क्या समझे थे, कंप्रेस किए हुए स्प्रिंग से। तो इसी के सापेक्ष ये क्वेश्चन भी है आपका, आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा। अब जैसे हम शरीर के आकार में बदलाव किए, उससे हमको ऊर्जा मिला, तो ये क्या होगा आपका, ये आपका होगा स्थितिज ऊर्जा। लेकिन स्थितिज ऊर्जा में भी इसमें दो है। ठीक है, तो उसमें से कौन सा आ जाएगा, ये बी वाला प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, ये आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आप, इसमें दिया गया है 13 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। दिया गया है जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये क्या पूछा गया है भाई, इसमें दिया गया है द्रव्यमान और विस्थापन, और क्या दिया गया है इसमें, जी का मान दिया है। ठीक है, ये आपका स्थितिज ऊर्जा का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें दिया क्या गया है, एक द्रव्यमान दिया गया है कितना, 13 kg। ठीक है, और क्या दिया गया है, विस्थापन बोलो या फिर ऊंचाई बोलो, ये कितना दिया है 5 मीटर, और जी का मान कितना दिया है, ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये इससे हम क्या पूछा गया है, इसमें निहित ऊर्जा पूछा गया है। ठीक है, तो ऊर्जा मतलब ये किसका सवाल है, ये स्थितिज ऊर्जा का। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है एम जी और एच। ठीक है, तो एम यहाँ पे क्या है आपका द्रव्यमान है, द्रव्यमान की जगह द्रव्यमान रख दिए। जी क्या है, ये गुरुत्वीय त्वरण कितना है 9.8। ठीक है, और ये क्या है ऊंचाई, हाइट। ठीक है, ये कितना है 5, बस आपस में गुणा करना है और उत्तर निकल के आ जाएगा। ये 13 पंचे 65 गुणा 9.8। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 637। ठीक है, और ये क्या है, ऊर्जा है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा है, तो 637 मात्रक क्या आ जाएगा इसमें, जूल। समझ में आ गया, इसका उत्तर क्या आ जाएगा 637 जूल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में दिया गया है 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु। ठीक है, क्या दिया गया है, 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गति कर रही है। उस वस्तु ने कितनी गतिज ऊर्जा धारण की है। इसमें डायरेक्ट दिया गया है भाई, गतिज ऊर्जा हमसे पूछा है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र हम क्या बताए थे, गतिज ऊर्जा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसका सूत्र है mv²/2। ठीक है, ये इसका सूत्र है गतिज ऊर्जा का। तो इसमें दिया क्या गया है, द्रव्यमान दिया गया है, फिर से द्रव्यमान कितना दिया गया है 15 kg। ठीक, और क्या दिया गया है, वेग दिया गया है, वेग कितना दिया गया है इसमें 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और क्या दिया गया है, और बस इतना ही दिया गया है, इतना ही तो हमको चाहिए। ठीक है, तो इसमें इसको बस सूत्र में रखना है, एम की जगह द्रव्यमान कितना रखेंगे 15 और गुणा वी का स्क्वायर, वी कितना है 5 है। ठीक है, वेग कितना है 5 है, 5 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा और बटा 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 15 गुणा 25/2। ठीक है, इसको अब हल करते हैं आगे, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2 और एक इसमें गई तो ये 8 एक इसमें गई तो 70.5, ये आ जाएगा आपका 187.5। अब ये भी क्या है, ये गतिज ऊर्जा है, तो गतिज ऊर्जा के लिए क्या यूज़ करते हैं जूल। ठीक है, इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा जूल। तो ये आपका क्या है उत्तर है। ठीक है,
अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि 20 न्यूटन बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। ठीक है, 20 न्यूटन बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य क्या है। ठीक है, आप बनाइएगा इसको। इसमें क्या पूछा गया है भाई, कार्य पूछा गया है। कार्य का सूत्र क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। ठीक है ना। आप जितने भी फॉर्मूला मैंने बताए थे पहले चैप्टर से लेके इस चैप्टर तक के, सभी आपको याद होना चाहिए। उसी से आपका यह सब न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, और इसमें दिया क्या गया है, दिया गया है 20 न्यूटन का बल। ठीक है, बल कितना दिया गया है, बल दिया गया है आपका 20 न्यूटन का। ठीक है, बल 20 न्यूटन दिया गया है भाई। अब इसके अलावा आपका है विस्थापन दिया गया है। विस्थापन कितना है, विस्थापन 4 मीटर। समझ में आ गया। अब ये भी किस में, बल की दिशा में। इसको ध्यान रखिएगा, अगर बल की दिशा में है तो इसमें कार्य धनात्मक आएगा, अगर बल की विपरीत दिशा में है तो इसमें कार्य क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा। इसके बारे में हम पहले पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अब सीधा ये मान भी हमको क्या है, सूत्र में रखना है, बल गुणा विस्थापन। तो बल कितना है आपका 20 न्यूटन, विस्थापन कितना है 4 मीटर। तो क्या कार्य कितना होगा आपका, कार्य हो जाएगा 20 चौके 80। ठीक है, और ये जूल। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा 80 जूल उत्तर आ जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। ठीक है, करेक्ट है। अगर आपको आज का ये हमारा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।